अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली मज़ेदार सी आलू बैंगन की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इसको बनाना जितना आसान है और खाने में वो उतनी ही मज़ेदार है। तो आए टाइम वेस्ट किए बगैर हम उसकी तरफ चलते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। इसको मैंने धो के काट के पानी में डाल दिया है और 1 पाव आलू है और उसको मैंने इस शेप में काट दिया है। तो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, ये 4 बड़े साइज के टमाटर हैं, ठीक है। और ये 1.5 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ली है। मसाले बिल्कुल सिंपल जाएंगे इसमें। आधा टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 ही टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आधा टीस्पून मैंने इसमें जीरा लिया है। और गार्निश के लिए मुझे यहाँ पे धनिया चाहिए होगा और पकाने के लिए मुझे आधा कप तेल चाहिए होगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। आधा कप ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। ये प्याज अब इसमें चला जाएगा। इसको हमने गोल्डन कुछ भी नहीं करना इस तरह का जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज हमारा नरम हो गया है। इसको हमने कोई अभी कलर नहीं दिया। इस टाइम पे इसमें ये जो आधी टीस्पून हमारे पास जीरा है ये हम शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट है वो शामिल कर रहे हैं जी। तो फ्रेंड्स इसको 2 मिनट हो गए लहसुन अदरक पेस्ट को पकते हुए। अब इस टाइम पे हम इसमें मसाले डाल देंगे। इसमें नमक जाएगा, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही साथ इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ ही इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू के साथ ही बैंगन शामिल कर रहे हैं। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ये टमाटर ही अपना पानी छोड़ेगा, उसी में ही आपके बैंगन और आलू गल के तैयार होंगे जी। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको हम ढक्कन बंद करके कुछ देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि हमारे बैंगन और आलू अच्छी तरह टमाटर के पानी में गल जाए। 10-15 मिनट के लिए हम रखेंगे जी। तो इसको 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। मैं इसकी कंडीशन देखती हूँ तो ये देख सकते हैं टमाटरों ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, लेकिन अभी इसको और थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। आलू तो हमारे गल जाएंगे, आलू को इतना टाइम नहीं, थोड़ा सा बैंगन को और टाइम चाहिए। इस शेप के जो आलू होते हैं ये जल्दी बन जाते हैं। असल में बच्चे मेरे बचपन में इस सब्ज़ी नहीं खाते थे, तो मैंने फिर सोचा कि इनको सब्ज़ी खिलाने का क्या तरीका है। तो मैंने आलूओं को इस शेप में काटना शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर मेरे बच्चों ने सब्ज़ियाँ खानी शुरू कर दी। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को सब्ज़ी पर लाना हो तो आप डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें काट के रख दिया करें, तो बच्चों को वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो चलें जी, इसको हम 10 मिनट के लिए और रखेंगे और फिर इसको देखते हैं कि बैंगन हमारे तैयार हो गए जी। तो अब हम इसको देखते हैं हमारे आलू बैंगन की क्या कंडीशन है। ये परफेक्ट, तेल सारा हमारा ऊपर आ गया है। बैंगन अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो गए हैं और हम आलूओं को भी चेक कर लेते हैं। आई एम श्योर कि आलू तो गल ही गए होंगे। ये देखें जी, आलू भी हमारे बिल्कुल गल के तैयार हो गए। अब हम इस टाइम पे अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही, आपकी मर्ज़ी है ये। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हुई है हमारी। तो हमारा बाकी बचा हुआ धनिया अब इस टाइम पे हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे जी। तो अब इसको टेस्ट करने का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मेरी मामा ने मुझे बनाया है बैंगन के साथ वाइट चावल। तो मैं इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, मगर हम प्रेफर करते हैं चावल के साथ खाने को, इससे ये चावल खाने का घर है। चलो फिर डालते हैं 1 चम्मच। कमाल है, देखो इसको, वाह भाई वाह। चलो इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा चावल का लेते हैं, थोड़ा सा बैंगन। चलो पहला बाइट तुम्हारा व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई वाह, वेरी मजेदार बैंगन, ब्यूटीफुली पका हुआ है, कमाल ही कर दिया। झटपट से घर तक भागो, बनाओ ये। हम तुमको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है और मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्द ही किसी और अच्छी सी मज़ेदार रेसिपी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नुएराज़ किचन। अल्लाह हाफिज़।